आज हम बात करेंगे प्रोडक्टिव कॉल कैसे बढ़ाएं। डेली हम 50 से 60 कॉल करते हैं जिसमें रिटेलर, होलसेलर, स्टैंड अलोन स्टोर सभी सम्मिलित होते हैं। ये हो गई जनरल ट्रेड की बात। ऐसे ही मॉडर्न ट्रेड में हम कॉल करते हैं। डेली की 5 से 10 कॉल होती है, यानी 5 से 10 मीटिंग हो जाती है। और उसमें भी प्रोडक्टिव कैसे बढ़ाएं और जनरल ट्रेड में भी प्रोडक्टिव कैसे बढ़ाएं, आज इसी विषय पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जिससे आपको फायदा होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। बात आती है कि जब हम डेली सेल्स कॉल के लिए निकलते हैं और शाम तक भी जाके जितनी हमने कॉल करी है, टोटल कॉल करी है, और उसमें से 2-4 कॉल ही प्रोडक्टिव होती हैं, यानी कि वहां से ऑर्डर मिलता है, उसको हम प्रोडक्टिव कॉल कहते हैं। तो अगर हम 50-60 कॉल कर रहे हैं और उसमें से केवल 2, 4, 5, 10 प्रोडक्टिव होती हैं, तो कोई आपकी बहुत बड़ी जीत नहीं है। आप एक हारते हुए सेल्स एम्प्लॉय हो। अब कुछ प्रोडक्ट को इसमें छोड़ा जा सकता है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहां पर आपको कॉल ज्यादा करनी पड़ती है और प्रोडक्टिव कम होता है। वो अपवाद होती हैं। जैसे कि एक कंपनी है कैंपको। कैंपको की चॉकलेट आती है। उसकी प्रोडक्टिव करने के लिए करीब आपको 40 से 50, कभी कभी छोटे छोटे एरिया में 60 काउंटर भी करने होते हैं, 70 काउंटर भी करने होते हैं। और प्रोडक्टिव क्या आता है? 2 से 4 कॉल ही प्रोडक्टिव होती है, लेकिन उसी में उसका उस दिन का टारगेट पूरा हो जाता है। 1, 2, 3 कॉल भी अगर हो गई तो एक उस दिन का एवरेज एक टारगेट पूरा हो जाता है। तो ये उसके लिए, उस कंपनी के लिए अच्छा है। तो ऐसी कंपनियों को छोड़ दें। मोस्टली 50 से 60 कॉल में अगर 10 कॉल, 12 कॉल, 15 कॉल भी प्रोडक्टिव हो रही हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है मोस्टली कंपनियों के लिए। तो कॉल को कैसे बढ़ाएं, प्रोडक्टिव कॉल को कैसे बढ़ाएं, यह चिंता का विषय है। और इसी चीज पर मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपके काम आएंगी। सबसे पहले आपको प्री प्लानिंग करनी चाहिए कॉल करने से पहले। अगर कल की कोई मार्केट करनी है तो आज ही डिसाइड कर लीजिए कि कल वो मार्केट कहीं बंद तो नहीं है, कहीं वहां स्ट्राइक तो नहीं है, कहीं वहां यूनियन का कुछ पंगा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप उस दिन वो मार्केट मत करिए, कोई दूसरी मार्केट चूज कर लीजिए। प्री प्लानिंग में पहले से एक दिन पहले उस मार्केट के बारे में पहले ही प्लान करना है। दूसरी चीज, टोटल कितने काउंटर हैं। कई सारी कंपनी में मैंने क्या किया है कि मेरे पास उस समय प्रिंटर होता था और अभी भी है प्रिंटर। तो मैं क्या करता था, दुकान की जो लिस्ट होती थी उसको प्रिंट कर लेता था। मैंने डे वाइज, बीट वाइज दुकान के नाम पहले से ही डाल रखे थे, उसको प्रिंट कर लेता था और उसको डायरी में रख लेता था। अब मुझे पता था पहले कौन सी दुकान पड़ेगी, दूसरी कौन सी दुकान पड़ेगी, तीसरी कौन सी दुकान पड़ेगी, चौथी कौन सी दुकान पड़ेगी, पांचवी कौन सी दुकान पड़ेगी। और ऐसा मैंने मार्केट में दूसरे लोगों को, जो स्मार्ट एम्प्लॉय है, उनको देख के सीखा। और मुझे एक बहुत ही अच्छे ट्रेनर हैं एफएमसीजी इंडस्ट्री के, उन्होंने बताया कि अगर इस तरह से मार्केट करेंगे तो आपको पता होगी आगे कौन सी शॉप पड़ने वाली है। और मेरी उस लिस्ट में आगे ये भी होता था, फूड की स्पेशली शॉप है, कन्फेक्शनरी है, जनरल स्टोर है, क्या चीजें ज्यादा लेता है, इस तरह की थोड़ी सी डिटेल। तो आपको ऑर्डर लेने में आसानी हो जाएगी। अब पता रहेगा अभी कितनी शॉप बची हुई है, कितनी नहीं बची हुई। तो ये पहले से ही मैं उसका प्रिंट आउट लेके चलता था। अब इससे क्या होता है कि जब हम प्री प्लानिंग करते हैं तो हमें एक मेंटेलिटी, उस बीट के कस्टमर की मेंटेलिटी हमें रिकॉल हो जाती है। पता चल जाता है यार वो दुकानदार तो ऐसा है, उसने पिछली बार ये मांगा था, पिछली बार इस तरह से ऑर्डर दिया था, उसका ऑर्डर पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो तुरंत ही कंफर्म कर लो पहुंचा नहीं पहुंचा, या उसका कोई जो भी पंगा हो वो सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। तो जब हम प्री कॉल करते हैं, तैयारी करते हैं, तो हमें ये सारी चीजें पता चल जाती है। अब आती है कॉल की बारी। कॉल करने के लिए
सबसे पहले आपके पास कौन सा स्टॉक ज्यादा है डिस्ट्रीब्यूटर के पास और कौन सा कम है। ऐसा ना हो कि जो कम है उसका ऑर्डर उस दिन ज्यादा हो जाए, आप उसी चीज का ऑर्डर लिए जा रहे हैं और धड़ाधड़ ऑर्डर मिलता जा रहा है, लेकिन वो कम मात्रा में है या शॉर्ट है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को अगर ऑर्डर दे भी देंगे तो सारे ऑर्डर कट जाएंगे, क्योंकि आपके हाथ से जो आपके कंपनी से माल वहां तक पहुंचने में अभी टाइम लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटर पेमेंट करेगा फिर आएगा। तो आपको यह चेक करना है कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास क्या क्या चीजों की अवेलेबिलिटी है और कौन सी चीज प्रायोरिटी बेस पर ऑर्डर लेना है, निकालना है, बेचना है। यह प्लानिंग डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे ही जाके होती है। डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे जाके होती है, चेक करते हैं स्टॉक और ये सारी चीजें। तो आपको पता चल गया कि आपको अब कॉल करनी है तो सबसे पहले कौन से प्रोडक्ट को फोकस में रखना है। इसकी मार्जिन ये तो याद होना ही चाहिए, आपको सारी राम कहानी याद होनी चाहिए, लेकिन आपको पता चल गया कौन सा स्टॉक ज्यादा है कौन सा कम है। अब आप प्लान कर सकते हो कि आप उस मतलब उस वीट पर जो कस्टमर से मिलोगे, रिटेलर से कॉल करोगे, तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा ऑर्डर लेना है, कौन सा थोड़ा सा बाद में बोलना है। और बाद में भी बोलना है, अगर कस्टमर उसका ऑर्डर देता है तो आपको पता होगा, आप कस्टमर को कन्विंस कर पाएंगे कि अभी ये प्रोडक्ट नया आने वाला है, नया स्टॉक आने वाला है, तो आप ऑर्डर दे दीजिए और ये स्टॉक जो है जैसे ही आएगा आपको डिलीवर हो जाएगा। तो इतनी डिटेल पता रहेगी तो दुकानदार भी खुश रहेगा, होलसेलर भी खुश रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये सेल्समैन एकदम परफेक्ट तरीके से है, पूरी तैयारी के साथ इसको सारी चीजें पता है। वरना मार्केट में ऐसा होता है कि कस्टमर उसको ऑर्डर दे रहा होता है और फिर उससे पूछता है, भाई एक बार कंफर्म कर लो ये प्रोडक्ट तुम्हारे पास है या नहीं है, मैं कहीं और से मंगा लूं, क्योंकि मुझे शाम को कस्टमर को देना है। आज ही अगर डिलीवरी होगी तो ये आज पहले ही आ जाए, ये ना हो कि और दूसरे प्रोडक्ट तो ऑर्डर ले रहे हो, उसके सहारे में जो ऑर्डर दे रहा हूं वो प्रोडक्ट आ जाए और जो मैं मंगाना चाह रहा हूं वो ना आए। तो पहले तो कई लोग वहीं से फोन लगा देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को या डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के को, यानी वो फुल तैयारी में नहीं होते। तो इस तरीके से जब हम कॉल करेंगे, एक तो हमें कॉल करने से पहले सारी दुकानों का नाम पता चल गया कि कौन सा दुकानदार किस नेचर का है, क्या किस तरह की दुकान है, कितना बड़ा फॉर्मेट है उसका, सारी रिकॉल हो जाती हैं चीजें। और फुल तैयारी से जब जाते हैं तो यही जो कॉल है 50-60 कॉल, इसी में से 18, 20, 22, 25, 30 कॉल धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती हैं और हमारा जो रूटीन है वो एक सेट हो जाता है। जब हम सेट रहेंगे तो कल को हम मैनेजर बनेंगे तो यही चीजें हम अपनी टीम को सिखाएंगे। तो कॉल बढ़ाने का ये एक तरीका है जो पहले से ही चला हुआ आ रहा है, लेकिन लोग भूल जाते हैं। मैनेजर फोकस करता है ज्यादा से ज्यादा कॉल करो और ज्यादा से ज्यादा डीएसआर में रिपोर्ट करो। वो ये टेक्निक नहीं बताता कि प्रोडक्टिव कॉल को कैसे इंक्रीज किया जाता है। उम्मीद है आप अगली बार ये गलती नहीं करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताएं।